नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में मैं कुंडली लेके आया हूं। इनका नाम नहीं पता, पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 जुलाई 1987। टाइम है रात का 2 बजे। जन्म स्थान है अमेठी, उत्तर प्रदेश का। तो इनका प्रश्न था अपनी जॉब से रिलेटेड कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी या फिर कोई प्राइवेट जॉब करेंगे। साथ ही इनका प्रश्न था कि क्या मुझे गाड़ी का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। तो चलो इस कुंडली को देख के हम इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। तो वृष लग्न की आपकी कुंडली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नौकरी की। तो यहाँ पे आपके कर्म भाव का स्वामी शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शनि जो है वो भाग्यस्थान का मालिक भी है और आपके कर्म भाव का मालिक भी है, बैठा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है वो खुद का प्रोफेशन जो है उसका भाव भी है, पार्टनरशिप का घर है, साथ ही साथ जो है आपका पत्नी का घर भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शनि जो है वो सप्तम भाव में है। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी आपको मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, सरकारी हम पहले बाद में देखें। पर पहले हम ये देख लेते हैं कि शनि की जो स्थिति है वो कैसी है। तो शनि जो है वो त्रिकोण भाव का स्वामी है, साथ में केंद्र का स्वामी भी है। अब बैठा है वृश्चिक राशि में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शनि जो है वृश्चिक राशि में बैठा है, वहाँ पे मित्र है, तत्कालिक मैत्री में या शत्रु है। तो यहाँ पे मैत्री देख रहे हैं, तो तत्कालिक मैत्री में शनि को देखेंगे हम मंगल में। तो मंगल में यहाँ पे शत्रु है, शत्रु राशि में तो है ही, पर यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में भी शत्रु राशि में है। तो यहाँ पे आपको एक तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे शादी में आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपस में जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है विच्छेदक ग्रह है। तो ये किस चीज़ का विच्छेद करवाएगा? ये करवाएगा पति पत्नी का आपस में लड़ाई। अगर आपका कोई साझेदारी वाला काम है तो उसकी वो लड़ाई करवाएगा। पर इसके अलावा शनि जो है अपने नवम भाव और केंद्र के दसम भाव को स्वामी है, तो इनके लिए वो अच्छा फल देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो नवम भाव में है, अपने ही भाव को देख रहा है। तो यहाँ पे आपका भाग्य का मालिक होने की वजह से ये आपको आपका भाग्य उदय करवाएगा। साथ साथ जो है वो नौकरी के योग भी आपके अच्छे करेगा। अब देखते हैं सरकारी या प्राइवेट। तो कुंडली में सरकारी नौकरी के योग जो हैं वो सूर्य, गुरु, मंगल, ये जो ग्रह हैं वो देते हैं। तो गुरु जो है आपका 12वें भाव में है। तो 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है कौन कौन से ग्रह का, कौन कौन से घरों का मालिक? तो ये है अष्टम भाव और आपके 11वें भाव का मालिक। तो अष्टम भाव जो है वो त्रिक भाव है। और यहाँ पे देखें तो त्रिक भाव में ये वाला जो घर है ये काफ़ी ज़्यादा अड़चनों का, गहरी खोज का, साथ में होता है अनएक्सपेक्टेड मनी का। तो यहाँ पे और साथ साथ जो आपका 11वां भाव है, जो इसमें जो मीन राशि बैठी हुई है, वो लाभ का स्थान है, आपके इनकम का स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। तो जिनका जो मालिक है वो गुरु बैठा है द्वादश भाव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु जो है आपके गुरु, यहाँ पे आपका जो ग्रह स्थिति है उसके अनुकूल गुरु जो है यहाँ पे आपके जो किसी भी टॉपिक में, किसी भी आप फील्ड में होंगे, जहाँ पे भी आपको जॉब करते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपके पास आता है तो आप उस चीज़ को गहराई से स्टडी करते हैं। गुप्त विद्याओं में भी आपका कोई रुझान है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। साथ में धन भाव का स्वामी होने के साथ साथ, मतलब साथ साथ जो है लाभ का मालिक होने के साथ साथ और आपका इनकम का स्थान होने के साथ साथ जो है ये इनकम भी करवाएगा और व्यय भी करवाएगा, क्योंकि व्यय स्थान में बैठा हुआ है तो व्यय भी करवाएगा। उसके बाद सरकारी नौकरी की, तो यहाँ पे कोई इसमें गुरु की जो दृष्टि है वो 6ठे भाव में पड़ रही है। ठीक है, सूर्य जो है वो सूर्य जैसे 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठे भाव जो है वो भी नौकरी को दिलवाता है। उसके बाद बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य जो है वो आपके सुख सुविधा, वाहन, मकान
भूमि माता का स्थान जो होता है उसका जो मालिक है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो तृतीय जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है। हालांकि उस इंसान में पराक्रम की कोई कमी नहीं होती, साहस की कोई कमी नहीं होती, पर ये ज़्यादा मेहनत करवा के ही फल देता है। तो सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी है। अब ये इसका रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। दूसरे की हम बात करें मंगल की, तो मंगल की जो राशि है वो वृश्चिक है और दूसरी राशि जो है वो है, जो पहली राशि है मंगल की वो है मेष और दूसरी राशि जो है वो वृश्चिक। तो मेष राशि बैठी हुई है 12वें भाव में, त्रिक भाव में, और जो इसकी दूसरी राशि है वृश्चिक वो बैठी 7वें भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी मंगल जो है चंद्र की राशि में बैठा हुआ है कर्क राशि में। यहाँ पे नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिविटी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मंगल की हम सबसे पहले बात करें तो मंगल जो है वो 12वें भाव और 7वें भाव का फल देगा। साथ साथ इसकी दृष्टियाँ, इसकी जो चौथी दृष्टि है वो है 6ठे भाव में, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान में और 8वीं दृष्टि जो है वो है आपके कर्म भाव में। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद। अगर आप बोलेंगे कि आसानी से हो जाए तो आप ऐसा नहीं होगा। जैसे नॉर्मली कोई इंसान स्टडी करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उससे भी आपको कहीं ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। हाँ, अगर आप आर्मी में ट्राई किया है, अगर नहीं किया है, अगर ट्राई करते तो आपको हद से ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आर्मी में ज्वाइनिंग मिलनी थी। बुध की स्थिति जो है वो अच्छी है। यहाँ पे आपके धन भाव का स्वामी है, कुटुंब भाव का स्वामी है और आपका जो वाणी का स्थान है उसका स्वामी है। तो द्वितीय भाव बुध खुद अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। आपका जो बोलचाल है, आपकी जो वाणी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपके बोलने से आपके जो सुनने वाले हैं वो प्रभावित होंगे और साथ साथ जो है आप जैसा बोलोगे वो सुन के उसको करने का प्रयास भी करेंगे। साथ में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपका धन, जो आपका जो सेविंग है वो भी होगी। अब रही बात आपके सुख सुविधा की, तो मैंने आपको पहले बताया कि आपका सुख सुविधा, आपकी घर मकान गाड़ी माता का स्थान जो है वो है चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। अब जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि तृतीय भाव में रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिलते, पर देरी से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेंगे। सूर्य यहाँ पे आपको गाड़ी मकान सुख सुविधा भूमि जायदाद का सारा फल देंगे, पर देरी से और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद। यहाँ पे हम देखेंगे गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो वो स्थान पे चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो ये अगर यहाँ पे खर्चा करवाएगा तो खर्चा किस चीज़ का करवाएगा? गाड़ी पे, आपके मकान पे, आपकी सुख सुविधाओं पे तो खर्चा करवाएगा। तो आपके आए खर्चा तभी करवाएगा जब आप लेने के लायक होंगे। तो ये थी आपकी कुंडली के बारे में। अगर आप आगे की जो कुंडली है, दूसरी कुंडली जो उसके बारे में बात करेंगे। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर सुनील की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1988 की। टाइम है सुबह का 3:15। जगह है बसोड़ा, मध्य प्रदेश। इनका भी वही प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में और साथ में भाग्योदय कब होगा इसके बारे में। तो चलो इनकी कुंडली को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे इनकी भी वृष लगन की कुंडली है और लगन में बुध बैठे हैं, साथ में शुक्र बैठे हैं और गुरु बैठे हैं, तीनों की युति बनी हुई है। लगनेश अपने घर में खुद ही बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारता है, अपने चरित्र को निखारता है और साथ ही साथ जो है अपने उनकी जो मन की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होती है डिसीजन लेने की। साथ में तीनों शुभ ग्रह हैं और दो शुभ ग्रहों की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में पड़ रही है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे उनका जो मैरिड लाइफ है काफ़ी अच्छी चलेगी। साथ ही साथ जो है वो बात करें हम द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं बुध की राशि में बैठे हुए हैं और साथ में ये बैठे हैं कुटुंब के स्थान पे, वाणी के स्थान पे और आपके जो धन स्थान है उसमें। तो वाणी आपकी जो है वो उग्र वाणी है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी वाणी पे आप थोड़ा कंट्रोल करें, कड़वा ना बोलें और गुस्सा ना करें ज़्यादा।
गुस्से से किसी से बात ना करें, इससे आपके काम जो है बिगड़ जाएंगे। साथ में जो शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है तो ये भी अच्छी नहीं होती। वैसे भी सूर्य शनि तत्कालिक मैत्री में, अभी कुंडली आपकी कुंडली तत्कालिक मैत्री में सूर्य और शनि जो वो शत्रु हैं, तो इनकी दृष्टि भी आपस में अच्छी नहीं है। ये आपकी वाणी को खराब करेंगे, साथ में कुटुंब में भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और साथ साथ जो आपके धन सेविंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि केतु जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में है। तो यहाँ पे सबसे पहले केतु की हम तत्कालिक मैत्री देख लूँ मैं कि सूर्य के साथ कैसी है। तो केतु की सूर्य के साथ मित्रता है तत्कालिक मैत्री में। तो यहाँ पे ये आपको धन से आपकी जो ये आपको जो है सुख सुविधा जो है वो देगा, गाड़ी वाहन जो है वो देगा, पर माता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कभी कभी। और साथ में बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्र जो है वो तृतीय भाव का स्वामी होके वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है, और साथ में इसकी दृष्टि जो है वो 12वें भाव में बैठ रही है। तो एक बात बताना चाहूँगा आपको कि तुला आपकी राशि है, और आपका जो मन है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके शत्रुओं को सोचने में, कौन शत्रु खड़ा हो रहा है, कौन जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसके बारे में दौड़ा रहता है। साथ में आपका जो तृतीय भाव जो है, तृतीय भाव साहस का, पराक्रम का, तो ये एक बात बता दूं आपको कि आप में साहस की कमी है, पराक्रम की भी कमी है, और साथ साथ जो है छोटे भाई बहनों का साथ आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है त्रिक भाव में चला गया है, और ये त्रिक भाव जो है रोग ऋण शत्रु ये देता है। तो यहाँ पे आपके मानसिक रोग मिलेंगे, शत्रु आपके काफ़ी ज़्यादा खड़े होंगे, और साथ साथ ऋण की आपको आवश्यकता पड़ जाएगी, और साथ साथ में आपका व्यय भी ये चंद्रमा बढ़ाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी माता की जो है वो सेवा करें, और शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, तो आपका जो चंद्रमा है वो उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो चंद्रमा में पड़ रही है, तो भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके माता का स्वास्थ्य को गड़बड़ाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं शनि की, शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में वैसे शनि अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे आपको ये अनएक्सपेक्टेड मनी देंगे, जो लॉटरी होती है, जैसे अचानक किसी तरह से आपको कोई किसी प्रकार का धन मिल जाए अचानक से, जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, उस तरीके से जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। साथ साथ जो है गहरी खोज का भी घर है ये, तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ में डीपली जाके आप किसी चीज़ की रिसर्च भी करते रहो। साथ में बात करूँ मैं आपकी, जैसे जॉब के बारे में पूछा था, तो जॉब की मैं जैसे बताऊँ कि आपके कर्म भाव का स्वामी जो शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और साथ में मंगल और राहु की यहाँ पे युति बनी हुई है। तो यहाँ पे बता दूं आपको कि शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है, तो ये भी अच्छी नहीं होती। मंगल पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और साथ साथ में सरकारी नौकरी की योग जो है ये दूर करेगा, विच्छेद करवा देगा, नहीं आपको अच्छे से मिल पाएगी। हाँ, इसके अलावा आप जो है प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, या फिर आप जो है इसके अलावा आप कोई और इनकम का सोर्स करते हो, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। साथ में बात करूं मैं आपके आय के स्थान की, तो आय के स्थान का स्वामी जो है गुरु जो है वो लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ काफ़ी अच्छे योग है। तो यहाँ पे आपको विदेश जाने के योग बनेंगे। साथ ही साथ जो है आपके जो धन आय का स्थान है उसमें भी आपको बढ़ोतरी करेगा। और जो है मंगल की स्थिति देखें तो मंगल जो है सप्तम भाव का स्वामी है, और आपके आपके शादी के बाद, आपकी पत्नी आने के बाद जो है वो आपका जो कार्य स्थान है, आपका जो जॉब करते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ जो है आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, और थोड़े से हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे, आपके विदेश यात्रा के योग भी मंगल जो है बनाएगा। पर हालांकि जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ पे सप्तम भाव पे मतलब मंगल की राशि है, तो मंगल जो है वो मारक हैं, पर यहाँ पे अगर देखें तो मिलता जुलता यहाँ पे फल देंगे, वो काफ़ी अच्छा फल भी नहीं देंगे, काफ़ी बुरा भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपका जो भाग्योदय है
वो शनि के ऊपर डिपेंड करेगा। तो शनि की दशा महादशा में आपका जो भाग्योदय होगा साथ ही, लेकिन आपको शनि की जो है आराधना करनी है, साथ में मंगल की। तो इसके लिए आपका मंगल भी ठीक हो, आपका जो कार्यस्थल है वो उसमें भी आपको बेनिफिट मिले, आपको जो है आपका कार्यस्थल में आपको उच्च जो स्थान है वो मिले, और साथ में जो आपका भाग्योदय हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मंगलवार या शनिवार दोनों में से किसी भी दिन या फिर दोनों दिन ही आप हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी आपकी कुंडली। हाँ, भाग्योदय कब होगा तो मैंने आपको बता दी कि शनि की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तब आपका भाग्योदय होने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपके जो यहाँ पे गुरु जो है, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य पे पड़ रही है, तो ये भी आपको देखना है। सूर्य को डेली अर्घ दें। भाग्योदय का हम देखते हैं, आपकी जो दशांतरदशा है उसके बारे में उसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं महादशा देखता हूँ, तो इस टाइम पे आपकी जो महादशा है वो चलने वाली है 2021 में। 2021 में जनवरी से आपकी शनि की अगले साल लगते ही आपकी जो दशा है शनि की वो चलेगी, 19 साल की दशा होगी, और उसमें शनि की पहली जो उसकी अंतरदशा चलेगी। जब भी शनि और गुरु की अंतरदशा चलेगी साथ में, तो आपका जो भाग्योदय का टाइम होगा और आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा जो रिजल्ट है वो गेन करेंगे। तो ये था आपकी कुंडली के बारे में। तो अगर आपको कोई और इशू जो है वो रह जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा किसी को अगर अपनी कुंडली दिखानी है, अपने कुंडली के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो आपने पूछने हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपकी कुंडली का वीडियो बना के मैं अपलोड करके आपको आपका समस्या का समाधान दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।